हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ने जा रहे हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म का यूज़ बेसिकली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने में करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर सचिन है। आइए देखते हैं कितनी आसानी के साथ हम क्वेश्चंस को फोरियर ट्रांसफॉर्म के हेल्प से सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ फॉर्मूले लिखे गए हैं। फंक्शन एफ एक्स का अगर हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना हो, ठीक है, तो उसे किस तरह से निकाला जाएगा। देखिए फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि एफ एक्स को ई की पावर आई एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसे इस तरह से इंटीग्रेट करते हैं, ये कुछ कांस्टेंट लगा देते हैं, तो ये जो रिजल्ट आएगा एफ एक्स का एस के टाइप से ट्रांसफॉर्म निकाला जाएगा। यानी कि हम फंक्शन एक्स का रखेंगे और जब ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो वो हमें फंक्शन एस का मिलेगा, जैसा कि लाप्लास में भी करते थे हम लोग। ठीक है, तो इसे बोलते हैं फोरियर कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म। इसी तरह से फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म अगर निकाल रहे हैं हम, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एफ के साथ में एक एस लिख देते हैं। ठीक है, और किसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं, एफ एक्स का। ठीक, तो वो इस तरह से कुछ फॉर्मूला होता है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, साइन एस एक्स। ठीक है, इसी तरह से अगर हम फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालने जा रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि एफ सी लिख देते हैं। ठीक है, और किसका निकाल रहे हैं, एफ एक्स का। ठीक, तो वो इस तरह से कुछ फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम बहुत ही आसानी के साथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारा एक प्रॉब्लम दिया है, कह रहा है कि फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन। तो अब फंक्शन क्या दिया हुआ है कि जब मॉड टी लेस देन ए है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, टी है, और जबकि मॉड टी ग्रेटर देन ए है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, जीरो है। ठीक है, तो देखिए इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पर हमने क्या किया है कि इस फंक्शन को लिख दिया है। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। बेसिकली हम क्या करते हैं, हम ऐसे लिखते हैं कि एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन रूट टू पाई, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स ई टू द पावर आई एस। अब देखिए यहाँ पे फंक्शन टी में चल रहा है तो हम एक्स ना लिख करके आई एस टी लिख दें और डी टी लिख दें। ठीक है, क्योंकि ये तो बेसिक फार्मूला है, इसमें कुछ करना नहीं है, ये बेसिक फार्मूला है आपका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फंक्शन दिया क्या हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है आपका टी। और क्योंकि आप ये बात जान रहे हैं कि जब जो मॉड टी है, मॉड टी लेस देन ए का मतलब क्या हो गया कि टी जो है वो माइनस ए से ए के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, इस तरह से तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, वन अपॉन रूट टू पाई माइनस टाइम ए टू ए टी ई की पावर आई एस टी डी टी। ठीक है, ये बात सभी की समझ में आ रही है, बोलिए। देखिए बहुत ही आसान है, ये बेसिक फार्मूले हैं, तो ये फार्मूले आपको थोड़ा सा अगर याद होंगे तो क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, अब देखिए आप एक बात जानते हैं कि जैसे कि अगर u और v फंक्शन हो, ठीक है, तो u और v फंक्शन को अगर इंटीग्रेट करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं। ठीक, देखिए बहुत सीधा सा फॉर्मूला होता है इसका u v को इंटीग्रेट करने का कि u v1, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ इसको, ये इस तरह से कुछ होता है कि u v1 माइनस u डैश v2 प्लस u डबल डैश v3 सो ऑन। अब देखिए इसमें जो u है, u ये फर्स्ट फंक्शन है। ठीक है, इसके सक्सेसिव डिफरेंशिएशन होपफुली जीरो हो जाते हैं। ठीक है, ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है। ठीक है, और दूसरा जो v फंक्शन है वो इंटीग्रेट करके, जैसे कि v1 v2, इस तरह से हम उसके इंटीग्रेशन लिखते जाते हैं। ठीक है, तो देखिए अब करना क्या है आपको कि जैसे आपने लिख दिया यहाँ पे वन अपॉन रूट टू पाई। ठीक, ये तो एज इट इज लिमिट हो गई। ठीक, अब क्या करना है भाई, u आपका t है तो e की पावर आई एस टी का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, e की पावर आई एस टी अपॉन आई एस। देखिए t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, t का डिफरेंशिएशन होता है 1। ठीक है ना, और इसका दो बार अगर आप इंटीग्रेट करिए तो ये क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर और एस स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया है, इसको इंटीग्रेट करके लिख दिया है। ठीक है ना, तो इंटीग्रेट करके अगर हमने लिख दिया है
तो हम क्या करेंगे, अब इसको एक डिब्बे से बंद कर देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे और लिमिट लगा देंगे क्या, -a to a। ठीक है, देखिए इसे फर्स्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा इजी पड़ेगा आपको। ठीक, तो ये इस तरह से हो जाएगा √2 पाई। ठीक, और यहाँ देखिए अब क्या करना है कि लोअर और अपर लिमिट को रख देना। ठीक है, अब देखिए जब लिमिट रखेंगे हम तो ये किस तरह से हो जाएगा, ये अपर लिमिट रख दिया हमने, तो अपर लिमिट कैसे रखा जाता है, a e⁻i⁻s a डिवाइडेड बाई i_s माइनस, देखिए a की वैल्यू फिर से -a रख रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ -a। ठीक, और e⁻−i_s_a और होल डिवाइड बाई i_s। अभी हमने क्या किया है कि ये जो फर्स्ट फंक्शन है इसमें हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों रख दिया है। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं कि इसके साथ वाला जो फंक्शन है इसमें रखने जा रहे हैं। ठीक, तो देखिए ये हो गया i²s², ये हो गया e⁻i_a_s माइनस e⁻−i_a_s। ठीक है, और यहाँ पर पूरा ब्रैकेट क्लोज। ठीक है,